प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 8वीं से वसंत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। उन्होंने इस पाठ में पत्र के बारे में बताया है कि आज दुनिया का ढेर सारा साहित्य पत्रों पर ही टिका हुआ है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पाठ को पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला का अर्थ होता है आरंभ होना। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागज कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल भाषा में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो भाव पत्र में होता है वह फ़ोन या मोबाइल के SMS में नहीं होता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, अतः पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य का अर्थ होता है बेटा यहाँ पर डाकिए, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, अतः अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 ईस्वी में शुरू किया गया। यहाँ पर आपका एक उत्तर भी बनता है, कब शुरू किया गया? 1972 ईस्वी में, कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन को शामिल किया गया ताकि बच्चे पत्र लिखना सीख सकें। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, क्योंकि जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, तो वहाँ पर क्या है, पत्र से ही काम चलता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक संख्या लगातार बढ़ रही है। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के लिए मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, अतः गांधी जी अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों का प्रयोग करते थे लिखने के लिए। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पर पत्र को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र होता है प्रशंसा पत्र, अच्छे काम के लिए देने वाला पत्र, और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हुए हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जिसमें अनेक पत्र लिखे गए हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर होना, रहते थे।
इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 ईस्वी के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल का अर्थ होता है बेटा अच्छी छवि, डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत होता है दर्जा बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जहाँ पर पहुँचा न जा सके, जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणियों होता है कि कहीं गांव से बाहर बनाए हुए कच्चे मकान, उनको कहते हैं ढाणियों। आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। ये बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब डाकिया आएगा और कब उन्हें पैसे वगैरह मिलेंगे। अतः इस पाठ से आप सभी बच्चों ने जाना पत्रों के महत्व के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।